रेडियो विश्व, यूट्यूब और अन्य हमारे फेसबुक के, ब्लॉग के पाठक और दर्शकों को इस वक्त मुंबई से पीयूष मेहता का नमस्कार। और आज मैं खुशकिस्मती से रेडियो के एक ज़माने के बहुत ही नामवर ब्रॉडकास्टर, कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टर और अमीन सैनी साहब के सबसे अच्छे साथी रह चुके ऐसे ब्रिजभूषण जी के घर में हूँ और उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो ब्रिजभूषण जी, आपका यूट्यूब में और सब हमारे ब्लॉग के साथ स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आप रेडियो की दुनिया में, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में कैसे आए? मैं बस बच्चों के प्रोग्राम में आता 5-6 बरस का था। जब से करते करते फिर उस्तादों से सीखा, उनके साथ काम किया और फिर धीरे धीरे वहाँ काम करके जब वहाँ बड़े हो गए तो फिर बम्बई चले आए, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी काम किया। फिर अमीन साहब से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भी हमारे साथ भी करो, उनके साथ भी काफ़ी काम किया। फिर मैंने अपना अलग शुरू कर लिया, अपने स्टूडियोज वगैरह बनाए। फिर मैं फिल्मों में चला गया, 10-15 फिल्मों में म्यूजिक दिया, फिर फिल्में बनाई भी, अभी भी एक तैयार है फिल्म। अच्छा, जी जी। और बस ऐसे ही चल रहा है और लोगों का प्यार मिलता रहता है, गाड़ी चलती रह रही है। तो कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग में हम तो रेडियो सिलोन पे आपको काफ़ी सुन चुके थे। हाँ, और मुझे याद है जी। तो पहली फिल्म की एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको झुमरू फिल्म की एडवर्टाइजमेंट में शायद सुना था। उसके पहले कोई की हो तो मुझे याद नहीं आती। नहीं, मैंने जितना भी फिल्म के लिए किया था वो उसी दौर में था। अच्छा। फिर जैसे मैंने कहा, मैंने अपने शुरू कर दिया फिल्में बनानी शुरू कर दी, फिर मैं ऐड फिल्में बनाने लगा, फिर मैं कमर्शियल करने लगा ज़्यादा टीवी के लिए, तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया। ओके, तो आप वैसे दृश्य माध्यम में है आज, फिर भी दृश्यमान नहीं होते हैं वहाँ। हाँ, नहीं, कई लोगों ने कहा, लेकिन मैं संभाव तो इसीलिए आपको दृश्यमान करने के लिए मैंने आज ये मिशन किया है कि लोगों को भी आपकी पहचान भी करवाए। मैं कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा। तो संगीत की दुनिया में भी आपने काफी काम किया है। मैंने काम किया। लास्ट फिल्म मेरी मिलाप थी, मेरी शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय वगैरह थे उसमें। और एक नाव दो किनारे, कई वैसे तो 10-15 जरूरत, पठान से शुरुआत हुई थी। पठान से शुरुआत हुई, वो आपको सब मालूम है। तो आपका इंटरव्यू मैंने विविध भारती पे सुना था, कमल शर्मा जी ने जो लिया था वो। हाँ, वो काफी लंबा इंटरव्यू था। 2 पार्टों में आया था। हाँ। और वैसे कमल शर्मा जी भी हमारे मित्र ही है, बहुत भले आदमी है। ये सभी लोग अच्छे हैं, जैसे अपने अमीन सैनी साहब हैं, गोपाल शर्मा हैं, कमल शर्मा हैं। आपने संगीत का भी स्टडी किया था कुछ? जी हाँ, हमारे पंडित अमरनाथ हमारे गुरु थे। जी, कृष्णलाल भगत राम जी के भाई? नहीं, वो तो खैर बहुत पहले थे। ये आमिर खान साहब जो है ना, अच्छा, उनके स्टूडेंट, प्रमुख शिष्य थे उनसे। तो आजकल में मतलब कुछ लोग आते हैं सीखने के लिए, तो संगीत भी सिखाते हैं आप? जी हाँ, और उनमें से काफ़ी अभी टॉप के सिंगर हैं, गायकी सिखाते हैं? जी हाँ। और खुद बजाते भी है कुछ? नहीं, बजाता नहीं, मैं कुछ। और मैं एक तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आपने 3-4 बार मुझे मिलने की कोशिश की, लेकिन क्या इतनी व्यस्तता, इतनी वो बिजी शेड्यूल रहता है कि आपको मैं टाइम दे पाया हूँ। आपके दर्शकों से और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये तो कुदरत की लिखने की बात है, सहयोग होता है, इसीलिए हम पहले मिलना चाहते थे, वो ही इम्पोर्टेंट है। सब समय पे होता है। सब समय पे होता है।
तो पठान फिल्म आपको कैसे मिली थी संगीतकार के तौर पे? बस मुझे 6-7 दिन ही हुए थे, मैं था ज़रा एडवेंचरस टाइप का आदमी, ऐसे चला गया अंदर। उन दिनों में तो किसी ऑफिस में घुसना बड़ा मुश्किल था। मुझे पूछो कि चिट्ठी में नहीं, किसी की पहचान में नहीं, कि कैसे चले आए हो? मैंने कहा मैं अपने काम से विश्वास है मुझे, और ये वॉज नाइस। उन्होंने फिर सुना फिर मुझे उन्होंने एक्टिंग का भी ऑफर दिया। तो खैर फिर वो पिक्चर, फिर मधु बाला बीमार पड़ गई तो पिक्चर बंद हो गई। अच्छा, उसमें शायद संगीतकार एक से ज्यादा थे। हाँ नहीं, वो फिर फिल्म बंद हो गई, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन दूसरे रूप से वहाँ संबंध काफी बन पड़ा आपका क्योंकि उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अताउल्ला खान, क्या नाम, उनकी सुपुत्री जी से आपकी शादी हुई। हाँ, घर में आने जाना था तो कुछ, और वे भी काफी बड़ी ब्रॉडकास्टर रह चुकी है। नहीं वो क्या पहले फिल्मों में काम करने लगी थी, फिर मैंने कहा ये फिल्मों का काम मुझे पसंद नहीं, तुम घर संभालो और मेरा काम संभालो। फिर वो स्टूडियो वगैरह संभालती थी, फिर उन्होंने वॉइसिंग भी बंद कर दिया, तो अभी वही संभालती है काम वाम सब मेरा। तो पहले तो क्या था, सिलोन के प्रोग्राम सारे देश में चलते थे, तो आपकी आवाज उस तरह सब लोगों की उस तरह सारे देश में प्रचलित होती थी। मैंने ज्यादा तो नहीं किया, क्योंकि अमीन साहब वॉज वेरी नाइस टू मी, और उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हारी आवाज से तुम थोड़ा टाइम हमारे लिए करो, उनके साथ करते रहे। फिर मुझे कुछ फिल्म का कीड़ा ज्यादा काटा हुआ था। सबसे पहले मुझे याद है आपके नाम की अनाउंसमेंट मैंने संगीत पत्रिका कार्यक्रम में सुनी थी, जब अमीन साहनी साहब कुछ बाहरगाम गए थे, ये प्रोग्राम आपको मिला था। हाँ, उन्होंने कहा था मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, तुम कुछ, मैंने ज्यादा तो नहीं, दो चार प्रोग्राम किए थे। लेकिन क्या एक अमीन साहब जितने पॉपुलर हैं और एक उनका अपना खास स्टाइल है, वो उनको ही शोभा देता है। जो लोग कॉपी करते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं। ये तो, लेकिन आपके आवाज में भी एडवर्टाइजमेंट में आपने काफी नाम कमाया, और काफी एडवर्टाइजमेंट तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी आपने काफी की। एक स्पॉट में आपके दोनों की आवाज। हाँ नहीं, हमने दोनों ने बहुत साल काम किया। मुझे याद है दोस्ती और ऐसी सब फिल्मों की आपकी दोनों की चल रही। और क्योंकि बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जैसे अभी उनका परसों बर्थडे था, 80th बर्थडे था, तो वहाँ हम लोग गए थे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत मोहब्बत प्यार से मिले। ये तो सारा प्रेम का खेल है सारा, जैसे आप जितना प्रेम देते हैं उससे डबल मिलता है। तो कभी आपने नाटक में, स्टेज पे एक्टिंग या कुछ फिल्मों में एक्टिंग या टीवी सीरियल में एक्टिंग ऐसा कुछ? नहीं हो, मुझे उसका कुछ उस तरफ मेरा ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ एक फिल्म, प्रोड्यूस तो मैंने की काफी। अच्छा, तो उसके कुछ नाम भी अगर आपको याद हो तो? नहीं, अभी प्रोड्यूस की हुई जो मेरी लास्ट फिल्म है संगदिल, अभी रिलीज नहीं हुई है। हाँ, होगी रिलीज। तो उसमें संगीत भी आपका है? संगीत मेरा ही है, प्रोड्यूस भी मैंने की है। तो गाने उसके आ गए? नहीं, गाने अभी पिक्चर जब तक उसका बिजनेस वगैरह पूरा हो जाएगा फिर गाने रिलीज करेंगे। तो चलो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और आपने इतना बिजी शेड्यूल में से समय दिया, क्योंकि आज भी नहीं, पहले मैं फिर से एक बार आपको, ब्रिजभूषण साहब काफी व्यस्त है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में। नहीं, फिर भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आपने 4-5 बार टाइम दिया और मैं आया नहीं। कोई बात नहीं, कि क्या करूँ, मैं इस तरह का वो टाइट शेड्यूल हो रहता है कि वो अभी आप जैसे लोगों के साथ संपर्क में आते आते कि कौन किस प्रकार के रूप में व्यस्त रहते हैं वो मुझे पता चल गया है, इसीलिए मैं उसके लिए कभी भी बुरा लगा था, ये सब नसीब संजोग की बात है, वो मैं मानता ही नहीं। एक इंसानियत के नाते तो एक आदमी को शर्मिंदा होना चाहिए कि टाइम दे के आदमी नहीं करे। तो आपने पहला ब्रॉडकास्टिंग, पहले आप दिल्ली में थे या पहले से मुंबई में ही थे? नहीं, पहले मैं एक्चुअली
दिल्ली में शुरू किया बचपन के प्रोग्राम में, फिर एडल्ट प्रोग्राम में आए, फिर अनाउंसर रहे कुछ दिन। तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज आपने जब ज्वाइन की जी जी। तब आपकी उम्र काफ़ी कम होगी। हाँ हाँ, कि मैं यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में ही काम करता था। फिर कुछ दिन मैंने असिस्ट भी किया कुछ लोगों को, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को। यानी सब आपने बिफोर मैच्योरिटी आपने शुरू कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, बचपन में 5 वर्ष की उम्र क्या होती है, पढ़ना लिखना कम और बदमाशी ज्यादा, ड्रामेबाजी ज्यादा, 24 घंटे। आपकी लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन के तो गोपाल शर्मा जी भी बहुत दीवाने थे। नहीं, वो खुद बहुत अच्छे हैं। जो खुद अच्छा होता है वही दूसरे को सराहता है। अब जैसे देखिए अमित साहब हैं, हमेशा मतलब मेरी पीठ पीछे भी तारीफ करते हैं, वो कमाल है। तो ये बड़पन की निशानियां हैं कि वो किसी से कम थोड़ी है, लेकिन ये क्या है कि आदमी की महानता होती है कि दूसरे को बड़ा कहना अपने से। बाहर बैठे आपके मिसेस जी हाँ जी हाँ। तो उनके बारे में बात हम उनसे कर सकते हैं ऐसे रूप में कि नहीं कर सकते? आप फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि लोग कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो फिर किसी दिन फिक्स कर लेंगे उनका अलग तो 1 साल शायद हो जाएगा। नहीं, क्या वो स्टूडियो संभालती है ना, अभी यहाँ से स्टूडियो जाएंगे तो क्या खाने में दिखी ना, अभी इतना लेट खाना खाया है। तो जाएंगी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहली बार मैंने आपको टाइम दिया था, तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके आया। मैंने कहा भाई आज नहीं मिस होना चाहिए बिल्कुल। कितनी बार मैंने कैंसिल किया, तो दैट्स नॉट एन ऑर्डर। तो फिर एक बार आपको धन्यवाद। और फिर मैं एक बार आपसे क्षमा, और आपके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो बुरी बात है ना कि टाइम दे के और भेजे नहीं आदमी। ठीक।